थम्स अप कर दीजिएगा। हथरस में जो हुआ वो आप 2 दिन से देख ही रहे हैं और वो पॉलिटिकल फाइट भी बन चुका है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां जाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस प्रशासन बोलता है राजनीति कर रहे थे। आज डेरेक ओब्रायन टीएमसी के एमपी पहुंचे हुए हैं। तो ये सब पॉलिटिकल बातें चल रही हैं और नेताओं का काम है राजनीति करते रहते हैं। ऐसी चीजों में भी राजनीति होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है पर हो रही है। पर मैं आपसे बात करने आया हूं जस्टिस की। तो उस पे एक चीज जो जस्टिस के लिए हथरस में परिवार को, जो बच्ची हमारे साथ नहीं रही, टीनेजर थी, 19 ईयर ओल्ड, हमारे साथ नहीं रही, उसको जस्टिस के लिए फैक्ट्स एस्टैब्लिश करने बहुत जरूरी हैं। और जब इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर इतना, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज्ड हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, तो फैक्ट्स ढूंढने मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो क्या होता है कि जब आप कोर्ट जाते हैं, आप कोई पिटीशन डालते हैं, आप में से कोई भी कोई केस डालता है तो हाई कोर्ट सुनता है या जो भी कोर्ट होता है सुनता है। सुओ मोटो होता है कि बिना किसी के केस डाले, बिना किसी के केस डाले कोर्ट अपने आप मैटर को संज्ञान में लेता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे सुओ मोटो क्या होता है, तो वो संज्ञान अपने आप लेते हैं। जब कोर्ट को लगता है कुछ गलत हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का या संवैधानिकली, तो कोर्ट के रेयर केसेस होते हैं पर कोर्ट लेता है। तो कोर्ट ने क्या किया है मैं आपको बता भी देता हूं। कोर्ट ने, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे रुकना चाहता हूं, मैं फैक्ट्स से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो आप समझ लीजिए आईएएस प्रशासन के ऑलमोस्ट हेड ही हो गए, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट के पुलिस चीफ को, एडीजीपी, जो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी होंगी, शायद वही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया है, और जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसको भी बुलाया है, डीएम को, एसपी को। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बुला लिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो स्टेट लेवल है, टॉप लेवल है, उसको भी बुला लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, पूरा ये बुलाया है। बुलाया क्यों है? मैं हर पत्रकार की अपनी टिप्पणी है, पर मैं कोर्ट में जा रहा हूं। कोर्ट कहता है और कोर्ट को इस बात पे लग रहा है कि चिंता है कि क्या क्रिमेशन परिवार की मर्जी से हुआ था या नहीं हुआ था, वो फैक्ट एस्टैब्लिश करवाना चाहता है कोर्ट, मुझे लग रहा है ऐसा। तो कोर्ट ने कहा है द इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द विक्टिम on September 29, 2020, leading up to her cremation, as alleged, ये एलिगेशन है कि क्रीमेशन के बारे में, तो कोर्ट भी अभी जानकारी ढूंढ रहा है। कोर्ट ने कहा एज alleged have shocked our conscience, हमारी आत्मा को शॉक लगा है, therefore we are taking suo moto cognizance of the same, the bench said। सुओ मोटो में समझा चुका हूं, बिना किसी पिटिशनर के कोर्ट ने अपने आप ही संज्ञान ले लिया हो। दूसरी बात, प्रशासन के साथ साथ बेंच ऑल्सो आस्क्ड द लेट टीन, जो टीनेजर थी, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है कि कोर्ट में आए, और प्रशासन को बोला है कि इंतजाम करें कि उनके पेरेंट्स कोर्ट में आते हैं और ट्रैवल का उनका करे, कि कोर्ट अपने आप उनसे सुने कि क्या हो रहा है, कोर्ट अपने आप उनसे सुने कि क्या हो रहा है और किसी और की बात ना जाने। और साथ ही साथ एक दो कोर्ट ने और अहम बातें कही हैं, वो जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स की कोर्ट ने बात की है, आप सबके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कोर्ट ने बात की है द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स इन द कंट्री एंड द स्टेट, देश और प्रदेश में, स्पेशली दैट ऑफ द पुअर एंड द डाउन, जिनके पास साधन नहीं है, पैसे से या किसी और वजह से साधन नहीं है उनके पास, सच एज फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड, जो विक्टिम थी अभी जैसे उनकी फैमिली मेंबर है, और जो डिसीज्ड हरसेल्फ है, वो पैरामाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए कोर्ट को बोलना पड़ेगा, उनके लिए कोर्ट सुओ मोटो लेता है, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनके पास साधन भी ना हो कोर्ट आ पाने के। फिर कोर्ट ने कहा है अपने बारे में कहते हुए, कोर्ट्स ऑफ लॉ आर अंडर अ बाउंडन ड्यूटी टू सी दैट सेड राइट्स अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स, हर कीमत पे आर प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट एंड द स्टेट डज नॉट in its misplaced endeavor for political and administrative reasons transgress the limit of these powers to encroach and violate such right, especially the case of the poor and the weak। कि कोर्ट किसी स्टेट किसी भी तरह से इस राइट्स का उल्लंघन ना करे, कोर्ट ये देखेगा। और कोर्ट ने अंत में ऑस्कर वाइल्ड से एक बहुत ऑस्कर वाइल्ड जो आप जानते हैं प्रसिद्ध थे, उनकी बहुत फेमस लाइंस कोट करी हैं डेथ के बारे में। कहा है कोर्ट ने, डेथ मस्ट बी सो ब्यूटिफुल टू लाई इन द सॉफ्ट ब्राउन अर्थ विद द ग्रासेस वेयरिंग अबव वंस हेड एंड लिसन टू साइलेंस, टू हैव नो yesterday and no tomorrow, to forget time, to forget life, to be at peace। बोलते हैं death should be peaceful and peaceful death is important। तो कोर्ट ने ये कोट किया है। अभी राजनीति बहुत चलती रहेगी इस पे, पर जस्टिस की बात तो कोर्ट में ही साबित होगी। तो कोर्ट ने अच्छा किया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अगर कोई गलत है एडमिनिस्ट्रेशन में तो एक्शन होना चाहिए, अगर कोई गलत नहीं है तो उसको क्लीन चिट भी मिलना चाहिए। और जो एलिज्ड आरोपी हैं उस पे मैं बोल चुका हूं, 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और जो गिल्टी हो उनको पब्लिकली सजा देनी चाहिए। ये मैं बहुत साफ, कोई गिल्टी नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, और अगर कोई गिल्टी है तो उसको पब्लिक सजा देनी पड़ेगी आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी।